Hi guys, how are you? Welcome back to my channel. My name is Rajesh Shivashu and I'm a CBSE 12th grader commerce student. So आज का टाइटल देख के तो आप समझ ही चुके हो कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इस वीडियो के बारे में आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बोर्ड एग्ज़ाम आने में बस अब कुछ ही दिन ही बाकी है। तो मेरा लास्ट फ्यू डेज स्ट्रैटेजी, रोड मैप, मिस्टेक्स, मतलब जो भी आप लोग ने आज के, तो मैंने सोचा कि वो अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं एक साथ एक सब कुछ एक जंबल करके एक एक ही एक वीडियो में ही सब कुछ बता देता हूँ। सो हियर इज़ द वीडियो। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो ये मेरा डायरी है। इस डायरी के अंदर मैंने सब कुछ नोट डाउन कर दिया है। सो एग्जाम का स्केड्यूल आप लोगों को इस बार पता है कि 10th और 12th के सीबीएसई वालों ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था। आई गेस 20 नवंबर को, आई गेस हाँ नवंबर में ही अनाउंस कर दिया था। तो मैंने तो सबसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया था। सो मतलब ऑलरेडी देखा जाए तो 20 नवंबर से आज 13 जनवरी है। 13 जनवरी के दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। तो आज के दिन से काउंट करें तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो ही चुका है क्योंकि नवंबर के जो मिडिल था उसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं और दिसंबर तो फुल और जनवरी का भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हो। 1.5 महीना हो ही चुका है इसको। सो 1.5 महीने पहले बोर्ड ने अपना डेट शीट निकाल दिया था। 1.5 महीने में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, मतलब अपना बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। बचे हैं बस कुछ ही दिन, मतलब आज के दिन से अगर हम लोग काउंट करें 30 जन से लेके मेरा जो फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है वो है 22 फेब को, बिजनेस स्टडीज़ का। सो ज़्यादा दिन बचा ही नहीं क्योंकि फरवरी के मंथ को हम लोग काउंट नहीं करते और जनवरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला था। हम लोग जनवरी को काउंट नहीं करने वाले। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कुछ ही दिन, आई गेस 36 या 37 डेज आर ओनली लेफ्ट फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। इन बोर्ड के साथ में 12th के बोर्ड्स का तो कोई कनेक्शन नहीं ले पाता क्योंकि 10th पे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे 12th में मेरे वो एक भी नहीं है, सब कुछ अलग सब्जेक्ट्स है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं अपने सबसे पहले प्री बोर्ड्स की बात करता हूँ। मेरा प्री बोर्ड 2 एंड हो चुका है 8 जन को। मैंने अपना कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि कब से शुरू हो रहा है, कब हो। तो 8 जनवरी को मेरा ख़त्म हो चुका और 15 जनवरी को प्री बोर्ड्स का पेपर्स दिखाया जाएगा आप लोगों को। मैं ये बता दूँ, मेरे प्री बोर्ड 2 के पेपर्स को स्कूल से ही नोटिस आया था। तो सबसे पहला जो मेरा मिस्टेक था वो था बिजनेस स्टडीज़ में। तो बिजनेस स्टडीज़ में ये था कि बिजनेस स्टडी में हम लोगों को काफ़ी टाइम मिला था कि मेरा लास्ट एग्जाम फिनिश हुआ था 21 दिसंबर को और बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था 6 जन को। तो इतना लंबा टाइम मिला था क्योंकि प्री बोर्ड 1 में मुझे पता है कि प्री बोर्ड 1 में मैंने बस एक दिन पहले बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना शुरू किया था और किसी तरीके से मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स मतलब सिक्योर कर पाया था सिर्फ। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मतलब रोबोट की तरह पढ़ना पड़ा था, एक भी नॉन स्टॉप। सो मैंने सोचा था कि प्री बोर्ड 2 में जब इतना टाइम मिला है तो मैं बिल्कुल इस टाइम को यूटिलाइज करने वाला हूँ अपना। लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने वहाँ पर वेस्ट कर दिया अपने पूरे टाइम को। मैंने मतलब कुछ पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। मतलब पहले तो आप समझ सकते कि क्रिसमस आ गया, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब सोच रहा था पढ़ने बैठूंगा, आज से पढ़ने बैठूंगा, आज से पढ़ने बैठूंगा, लेकिन वो पढ़ने ही नहीं बैठ पाया मैं। और बस बुक्स को, मेरा लास्ट एग्ज़ाम हो गया, कॉपीज़ बंद हो गया, बस सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने खोला ही नहीं। फिर मुझे याद है कि 4 तारीख को कि अरे परसों तो मंडे से मेरा बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो तब जाके मैंने अपना किताब खोला और रात से 4 तारीख के रात को पढ़ा और 5 तारीख को जो रटना पड़ा मुझे। लेकिन होपफुली मेरा जितना पेपर गया उस पेपर से मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे प्री बोर्ड 1 से मेरा प्री बोर्ड 2 बहुत बेटर हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए क्योंकि फर्स्ट असेसमेंट का पेपर मेरा, मतलब फर्स्ट मतलब UT1 कुछ लोगों के स्कूल में कहते हैं कि फिर हाफ ईयरली का, फिर प्री बोर्ड 1 का पेपर देख के मैंने जो यूटिलाइज और जो मैंने अपना वो जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मैंने ये देखा कि ज़्यादा मतलब जो भी मैं पढ़ के जाता हूँ कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा वो क्वेश्चंस में आते ही नहीं थे। मतलब जो मैं स्किप करता था वही मैं पहले कि जो मैं आपको बता दूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो लोग कॉमर्स में हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ज़्यादातर मार्क्स उसी से वेटेज करता है। उसके बाद मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, वो 14 प्रिंसिपल्स
और वो 4 साइंटिफिक टेक्निक्स, और उसके बाद आई गेस चैप्टर 4 जो है प्लानिंग, फिर चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इसके बाद पार्ट बी से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि पार्ट बी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट वाला है वो थोड़ा मुझे हार्ड लगता है, so दैट इज़ वाई आई कुडंट डू दैट दिस टाइम। बट वैसे ही मैंने किया। लीगल स्टडीज़ पे भी मैंने क्या किया था, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने प्री बोर्ड 1 के क्वेश्चन पेपर्स लिए थे, प्री बोर्ड 1 के क्वेश्चन पेपर्स और हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर्स लिए थे। उसके बाद हम लोगों के स्कूल टीचर्स ने कुछ रिवीजन पेपर भी भेजे थे प्री हाफ ईयरली से पहले, तो मैंने उन सबको चेक किया, देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम आए हैं, तो मैंने सोचा कि उसको इस बार लर्न कर देते। तो उनमें से सारे नहीं आए, कुछ कुछ आए, कुछ कुछ घुमा फिरा गया, लेकिन आइडिया हो गया था। और मैंने इस बार क्या किया, लर्न करने की वजह से मैंने कुछ वन शॉट्स देखे वीडियो के। सो हाँ, बहुत सारे अच्छे चैनल्स इस बार कॉमर्स के निकले हैं, तो आप लोग देख सकते हो उसमें से। अब बात इंग्लिश में मैं आपको बात करता हूँ, एक सेकेंड। इंग्लिश में प्री बोर्ड 1 में क्या हुआ था मेरा, प्री बोर्ड 1 में मैं सबसे पहले क्या था कि इंग्लिश में हम लोगों का क्या क्या सेक्शन रहता है। एक होता है रीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है राइटिंग स्किल सेक्शन, और थर्ड होता है हम लोगों का लिटरेचर सेक्शन। सो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने रीडिंग सेक्शन करने में मुझे बहुत टाइम चला गया। ठीक है, प्री बोर्ड 1 में थोड़े रीडिंग सेक्शन थोड़े मुश्किल आए थे, मतलब शायद बाकी लोगों के लिए, लेकिन मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम चला गया था, इसलिए ज़्यादा टाइम उसमें ही चला गया। उसके बाद मैंने सोचा कि राइटिंग स्किल बाद में कर लेते, फिर क्या करूँगा मैं, लिटरेचर करूँगा। फिर लिटरेचर में आंसर्स को बिल्डअप करते करते ही टाइम चला गया। फिर राइटिंग स्किल मुझे सारे आते थे, लेकिन एक छूट गया बिकॉज ऑफ टाइम, तो वही उसको ही मैंने सुधारा कि सबसे पहले मैंने रीडिंग किया, रीडिंग करने के बाद मैंने डायरेक्ट राइटिंग स्किल किया, फिर मैंने लिटरेचर किया, तो इस बार नहीं छूटा है। सो या आई हैव टू एफिशिएंट। इंग्लिश में मुझे टाइम, इंग्लिश और अकाउंट्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश और अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंदी होता है। 10th के बोर्ड्स में मैंने क्या किया था कि 10th के बोर्ड्स में मेरे सबसे बड़ी ये गलती थी कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। मतलब मैं 2-3 दिन पहले पहले, मतलब मेरा फर्स्ट एग्जाम था 10th के टाइम में, मुझे याद है बंगाली, तो मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था। तो मतलब 10th के टाइम में मैंने इसको बहुत ही कैजुअली लिया था। 10th के टाइम में मैंने बिल्कुल अच्छे से कुछ भी नहीं किया, तो होपफुली दिस टाइम आई विल नॉट रिपीट दैट थिंग्स। पॉइंट्स मतलब जो जिस सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, सबसे पहला है अकाउंटेंसी, दूसरा है मेरा बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में स्पेशली केस स्टडीज़, क्योंकि इस बार बोर्ड्स ने साल के शुरुआत में ही ये नोटिस भेजा था कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं, मतलब केस स्टडी टाइप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से ज़्यादा होने वाले हैं। तो मुझे जो मैंने ये एनालाइज किया कि मेरे मतलब बिजनेस स्टडीज़ में मेरे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, मतलब जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर है प्लानिंग चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डायरेक्टिंग स्टाफिंग चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप मुझे अभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इजीली आपको बता सकता हूँ, मैंने ये चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं उन चैप्टर्स को नहीं पकड़ रहा हूँ। मेरे जो वीक चैप्टर्स है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स ढूंढने में मुझे बहुत परेशान हो रहे। तो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर चैप्टर 1 जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग चैप्टर है। सो ये सारे चैप्टर्स मेरे बहुत वीक है, तो मैं बिजनेस स्टडीज़ में इन चैप्टर्स को करने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा, आई गेस आई हैव टू डू सैम्पल पेपर्स, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि सैम्पल पेपर्स बिना करके हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि विदाउट सैम्पल पेपर आई कैन नॉट डू इट। सो आई हैव टू टेक सैम्पल पेपर्स फ्रॉम द CBSE वेबसाइट। एंड मेरा कुछ प्रिपेयर हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन मेरा है अकाउंटेंसी में, बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन। सो अब मुझे लगता है कि जो मैंने अपने ट्यूशन्स वगैरह, स्कूल वगैरह अटेंड नहीं किए थे, दैट आई रिग्रेट इट राइट नाउ, कि मैंने कुछ ठीक से नहीं समझा था। तो अब मेरा एक ही सहारा है, वो है वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट लेक्चर्स देख के ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो फॉर अकाउंटेंसी आई हैव टू वॉच वन शॉट लेक्चर्स, प्रैक्टिस एज मच एज आई कैन, आई विल डू दैट गाइस, डोंट वरी। मेरे एम स्कोर तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि मैं टारगेट स्कोर वैसे रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पूछा जाए कि आई होप कि 80% से अगर ऊपर आ गए तो बहुत अच्छा होगा। अगर सेकेंड चीज़ है कि मेरा रिग्रेट क्या है 12th ग्रेड के अंदर, तो 12th ग्रेड तो ख़त्म हो ही चुका है, तो जो होल ईयर मैंने 12th ग्रेड मिटाया है, मैंने रिग्रेट क्या है। सो मेरा एक ही रिग्रेट था और अभी भी है, वो है कि मेरे प्रोजेक्ट्स,
मतलब प्रोजेक्ट्स, मतलब कि मेरे सारे दोस्त प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से कर पाते, मैंने अपना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया है। मतलब मेरे रिग्रेट्स उतने हैं नहीं 12th ग्रेड के अंदर, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जो मेरा रिग्रेशन लगा रहा है। बस प्रोजेक्ट्स की, मेरे सारे दोस्तों के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे डेकोरेटिव तरीके से बने और मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े गंदे हुए, मतलब सिंपल हुए हैं। तो वही, अगर प्रोजेक्ट में थोड़ा अच्छे से करता तो हो सकता था कि एक कॉन्फिडेंस रहता, मतलब कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रोजेक्ट गलती की, प्रोजेक्ट अच्छा किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक डेकोरेटिव, मतलब एक मेरे मन को तसल्ली देने वाला कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि फुल कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोजेक्ट की तरफ। सो दैट इज़ वन रिग्रेट। और अचीवमेंट ये है कि मैंने 12th में सारे एग्ज़ाम से मैंने पढ़ाई की है, ये आई कैन डू दैट। क्योंकि इससे पहले जितने भी क्लासेस थे, मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ता ऐसे, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ता, मतलब मैं नॉर्मल चला जाता कि एग्ज़ाम देख के दे आते एग्ज़ाम, जो होगा रिजल्ट होगा, और फिर गंदा ही होता था रिजल्ट। फिर मतलब मैं हमेशा एनुअल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ता था। लेकिन इस बार 12th पे मैंने वो कंसिस्टेंटली बनाया और बना के मैंने मार्क्स भी अच्छे किए हैं। मैंने हर एक एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई की थी ऑनेस्टली, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना सब कुछ पढ़ा है हर एग्ज़ाम से पहले। फर्स्ट असेसमेंट से पहले हो, चाहे हाफ ईयरली से पहले हो, प्री बोर्ड 1 एंड 2 से पहले हो, और अब बोर्ड से भी पहले हो। सो मैंने पढ़ाई की है, हाँ। तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि अभी मुझे एनालाइज करना पड़ेगा सब कुछ, सब्जेक्ट्स वाइज, टॉपिक्स वाइज। सो वो मैं बना के किसी एक वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। सो वो वीडियो भी जल्दी आएगा, इस हफ्ते के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि इस हफ्ते के अंदर मेरा स्केड्यूल जो है थोड़ा बिजी स्केड्यूल है ये हफ्ता। अगले हफ्ते से आप लोगों को मिल जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन अभी मेरे दिमाग में राइट नाउ एक ही चीज़ आ रहा है, और वो है कि या आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, दैट्स वाई, कि मैं कर सकता हूँ। और होपफुली अगर मैं अभी मेहनत करना भी से शुरू करूँगा, सो होपफुली मैं जितना चाह रहा हूँ कि 80% से ऊपर है, शायद उससे भी अच्छा हो सकता है। कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ये है, वो है, मम्मी पापा ये सोच रहे, माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव एंड आई डोंट हैव दैट टॉक्सिक सोसाइटी प्रेशर कि अरे हाउ मच मार्क्स डू यू वांट। मेरे रिलेटिव्स भी वैसे नहीं है, उतने नहीं पूछते कि जितना आया है ठीक है आया है, डोंट डोंट वरी, मार्क्स से कुछ भी मैटर नहीं होता। क्योंकि एंड में जाके तुम्हें एक अच्छा, अगर तुम्हें एक जॉब तुम्हें मिल जाता है, अगर तुम लाइफ में खुश रहते हो, सेटल करते हो, वही सबसे बड़ी बात है। डिस्ट्रैक्शन अभी सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में रील्स, हाँ बस रील्स और इंस्टाग्राम, इसके में जो सब लोगों का कॉमन है, मेरा भी वही कॉमन है। रील्स और इंस्टाग्राम अभी मेरे डिस्ट्रैक्शन है, एंड आई हैव टू कीप द डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मेरे मोबाइल मेरे पास रहता है तो मैं पकड़ता ही मोबाइल को। सो प्रैक्टिकल स्केड्यूल, तो मेरा प्रैक्टिकल का जो स्केड्यूल है, मेरा प्रैक्टिकल का स्केड्यूल मुझे मिला नहीं है, मतलब पता है मतलब कब से शुरू हो, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स और डेट से भी बढ़कर कि बैच वाइज होने वाला है हम लोगों का प्रैक्टिकल्स। मतलब बैच 1, मतलब रोल नंबर वाइज, सेक्शन वाइज होने वाला है। तो मेरा रोल नंबर कौन से बैच में आता है, फिर कब है एग्जैक्ट डेट, तो वो मुझे पता नहीं है। फिलहाल मुझे एक सब्जेक्ट्स का ही पता चला है, जैसे वो सब कुछ अगर मुझे जब एग्जैक्ट डेट मिल जाएगा प्रैक्टिकल स्केड्यूल का, तो मैं डाल ही दूंगा ऑब्वियसली। आप लोग, सो अगला जो स्टेप है वो मतलब मोस्ट मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो वो आने वाला है, डोंट वरी, वो भी आएगा। क्योंकि मुझे लगा कि उससे पहले जो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने जो लिखे थे नोट डाउन करके, सो दैट वर इम्पॉर्टेंट। सो वो है फेयरवेल व्लॉग। सो फेयरवेल होने वाला है इसी हफ्ते, इस हफ्ते के अंदर ही होने वाला है। कब होने वाला है वो एक सरप्राइज है आपको। एक हो सकता है कि आपको अचानक ही वीडियो मिल जाएगा मेरे फेयरवेल का, फॉर दैट इज़ अ सरप्राइज। क्योंकि फेयरवेल ब्लॉग्स में सरप्राइज रखने वाला हूँ, इसी हफ्ते के अंदर होने वाला है। और मेरा ड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने खरीद लिया है। सो फॉर दैट डोंट टेक टेंशन। सो हाँ, अब लास्ट, thank you for watching this video, and I hope this video was helpful for you. And if you like this video, please do a like in this video, and please subscribe to my channel if you're new to my channel, and if you haven't subscribed, for getting more interested videos. And for right now, bye bye, take care, and all the best for your exams. Bye bye.